कुछ अफसर लोग जो अपने आप को सरकार समझते हैं, जिनको घमंड हो गया है, उनकी सरकार को घमंड हो गया है, तो उन्होंने लाठीचार्ज किया और इस तरह से बर्बाद से लाठीचार्ज किया। ऐसा लग रहा था मानो भेड़ बकरी पे लाठी चलाया जा रहा है। एक गज का हाथ तोड़ दिया मार के, एक हमारे सहपाठी उनका हाथ तोड़ दिया। पुलिस प्रशासन ने लगातार बर्बाद करते हुए लाठीचार्ज किया। तरीके से पीटा गया है, लड़कियों पे उसने डंडा चार्ज किया है, जानने में मारा गया है। हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जानने का कम से कम इज्जत कर लो। वो अरे उसको चुल्लू में पानी लेके जब तक सरकार इस बात को संज्ञान में नहीं लेगा तब तक हम लोग यहीं धरना पर बैठे रहेंगे। अभ्यर्थी जो हैं वो अब धीरे धीरे गर्दनीबाग धरना स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं और हज़ारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो आज पटना की सड़कों पर उतरे थे। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि इनकी मांग है कि जो परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दिया जाए, री एग्जामिनेशन हो। पर पिछले 8 दिनों से ये लोग सत्याग्रह पर हैं, बैठे हुए आमरण अनशन पर है। कई अभ्यर्थियों की जो तबीयत है वो भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने यह फैसला लिया। पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर बर्बरतापूर्ण लाठियाँ बरसाई गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग धरना स्थल की तरफ लेकर जाया जा रहा है और तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो अब गर्दनीबाग धरना स्थल की तरफ पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। आपको तस्वीर में हम दिखा रहे, राजेश आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह मांग कर रहे हैं कि जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया जाए। हमारी जो मांग है उसे मांग लिया जाए। तो कुछ अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग आज गर्दनीबाग से निकले थे बीपीएससी कार्यालय। हम लोग बस शांतिपूर्ण से आवाज़ पहुंचाने गए थे। पिछले 8 दिनों से हम लोग धरना स्थल पे बैठे हैं। सरकार का ना तो कोई आदमी और ना ही आयोग का कोई डेलीगेशन हमसे मिलने आया। हम लोग केवल बस आज शांतिपूर्ण ढंग से आयोग के पास अपनी आवाज़ पहुंचाने गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ अफसर लोग जो अपने आप को सरकार समझते हैं, जिनको घमंड हो गया है, उनकी सरकार पर उनको घमंड हो गया है, तो उन्होंने लाठीचार्ज किया और इस तरह से बर्बरता से लाठीचार्ज किया। ऐसा लग रहा था मानो भेड़ बकरी पे लाठी चलाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? उस प्रशासन को जवाब देना होगा। हमारे यहाँ लड़कियों को इज्जत किया जाता है, उस पे लाठी चलाया गया है। बीपीएससी डाउन डाउन, बीपीएससी डाउन डाउन, हमें क्या चाहिए? गलियारों से इनकलाब के नारों से आना जाना लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, जब तक जेल में चला रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। अब हमारे दिल में नहीं चलेगी, धन्यवादी नहीं चलेगी, धन्यवादी नहीं चलेगी। सुशील कुमार डाउन डाउन, सुशील कुमार डाउन डाउन, संजीव कुमार की संख्या में अभ्यर्थी हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, ऐसे में जो अभ्यर्थी तरीके से घायल हो चुके हैं, इनसे बात भी करेंगे। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज, हम लोग बीपीएससी कार्यालय गए थे, हमारे तरफ से कुछ गलतियां नहीं हुई, पुलिस प्रशासन डायरेक्ट लाठीचार्ज करना शुरू किया। एक एएसआई संजीव कुमार ने एक गज का हाथ तोड़ दिया मार के, एक हमारे सहपाठी उनका हाथ तोड़ दिया और पुलिस प्रशासन ने लगातार बर्बरता करते हुए लाठीचार्ज किए। और बर्बरतापूर्ण लाठी जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा बीपीएससी अभ्यर्थियों पर चलाई गई है और उस वक्त का माहौल पूरे तरीके से रणक्षेत्र में बदल गया था, क्योंकि जब बीपीएससी अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंच ही रहे थे, महज कुछ दूरी पे थे बीपीएससी कार्यालय के, उससे ठीक पहले ही पुलिस के द्वारा उन पर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई गई। इसके बाद जो बेली रोड का इलाका है वो पूरे तरीके से रणक्षेत्र में बदल गया था। पुलिस जो है उन्होंने दौरा
लगाकर अभ्यर्थियों को पीटा है। कई अभ्यर्थी जो है गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए हैं। कई जो महिला अभ्यर्थी है वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। आप तस्वीर में देखिए कि कई अभ्यर्थियों को काफ़ी जो चोट है वो लगी है। जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर लेटे हुए हैं। एक अभ्यर्थी तमाम अभ्यर्थी हैं वो उन्हें पंखा होकर हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रशासन के द्वारा बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बर्बरतापूर्ण से लाठियां बरसाई गई है, जिसके बाद कई जो अभ्यर्थी हैं उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। और कई अभ्यर्थी जो आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे उनकी भी तबीयत जो है वो बेहद ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। कई अभ्यर्थी जो हैं वो पीएमसीएच में एडमिट भी हैं। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं राजेश की जो स्थिति है वो किस तरह से है। अभ्यर्थियों को देख रहे हैं कि एक अभ्यर्थी की अचानक जो है काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और इन्हें तमाम जो इनके साथी हैं वो यहाँ से अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तो माहौल जो है वो पूरे तरीके से पटना का अब बदल गया, क्योंकि अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से धरने पे बैठे थे और लगातार मांग कर रहे थे कि जो परीक्षा हुई है बीपीएससी की उसे रद्द कर दिया जाए और री एग्जामिनेशन हो। तो आप तस्वीर में देखें राजेश की एक अभ्यर्थी की तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस अभ्यर्थी को यहाँ से अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। तो स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो गई है। जो अभ्यर्थी हैं वो बेहोश हो चुके हैं। आप लोग प्रोटेस्ट करने निकले थे? जी, हम लोग प्रोटेस्ट करने बीपीएस गेट पर निकले थे, जहाँ पुलिस बेरहमी से हमारे बहन को पीटा। जो जेंट्स पुलिस को लेडीज़ को मारने का अधिकार नहीं, फिर भी अपना अधिकार खोकर बुरी तरह से पीटे हैं। और हमारे सुनामी सर भी उसमें घायल हो गए हैं और लोग भी बहुत भाई लोग हमारे घायल हो चुके हैं इस पिटाई में। भाई पुलिस वाले से आप लोग एक ही निवेदन है, आप लोगों में तो बेटा बेटी होगा, इस बेरहमी की तरह आप लोग मारा मत कीजिए। हम लोग भी सपोर्ट, हम लोग तो आप ही के घर के परिवार है, लेकिन इतना बेरहमी से मारते हैं, लेकिन आप लोगों को शोभा नहीं देता है। बहुत बुरा तरह से हमारे बहन को मारे गए जो हॉस्पिटल में भर्ती हो चुकी है। पेट में 2 बार उसको, उस लड़की को पुलिस जो है इतनी मार मारी है, 2 बार पेट में मारी है। महिला पुलिस मारती तो एक बात रहता, इतना तेज मार रही है। यहाँ देख सकते हैं कि एक आप तस्वीर में देखिए राजेश की एक अभ्यर्थी जो है उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। इन्हें खुले में जो है रख रहे हैं और यहीं पे गर्दनीबाग गर्दनीबाग अस्पताल भी है, वहाँ पर इन्हें लेकर जाया जाएगा। पानी जो है उनके मुंह पे मारी जा रही है। उनकी स्थिति जो है बेहद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप उनके हाथ में देख सकते हैं कि तमाम जो डॉक्टरों के द्वारा जो यहाँ पर प्लास्टर लगाई जाती है वो भी लगी हुई है उनके हाथ में। और उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुकी है और तमाम अभ्यर्थी जो हैं उन्हें पंखा होकर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि पिछले 8 दिनों से जो अभ्यर्थी हैं वो सत्याग्रह यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, उससे ठीक पहले ही उन पर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई गई, जिसमें कई जो अभ्यर्थी हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सारे अभ्यर्थी जो हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुँच चुके हैं और इनका जो धरना है वो यहाँ पर जारी है। इनका साफ कहना है कि जब तक सरकार परीक्षा रद्द नहीं करती है और दोबारा से परीक्षा नहीं लेती है तब तक हम लोग यहाँ पर सत्याग्रह करते रहेंगे, धरना जो है वो देते रहेंगे। पर आज जिस तरह से राजेश आपने भी कई तस्वीरें देखी होंगी कि जिस तरह से पटना पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाई गई, कई महिला जो अभ्यर्थी थी उन पर भी लाठियाँ बरसाई गई, जिसके बाद गंभीर रूप से कई अभ्यर्थी जो हैं वो घायल हैं। कुछ लोगों का इलाज जो है अस्पताल में भी चल रहा है और कुछ लोगों की स्थिति जो है वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर बेहद ही ख़राब हो गई है। जिसके बाद ये पीछे की भी आपको हम तस्वीर दिखाएंगे राजेश कि आप देख सकते हैं कि ये गर्दनीबाग अस्पताल है। यहाँ पर इन अभ्यर्थी को लेकर जाया जा रहा है क्योंकि इनकी जो स्थिति है वो बेहद ही ख़राब हो गई है। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुँच चुके हैं और एक जो जानकारी दे रहे हैं यहाँ
यहाँ पर तो अभ्यर्थियां क्या कर रहे थे? क्या कह रहे थे? किनको लेके गया जाए? एक लड़की को लेके गए, बहुत बेहोश है, मैंने स्थिति खराब है उसका। जेंट्स पुलिस लड़की को मारा गया मेरे सामने, जेंट्स पुलिस ने मारा है। हम लोग विवाद किए तभी, उसके बाद फिर भी मतलब यहाँ पेट में मारा, वहाँ पैर में मारा, पूरा एकदम उसका स्थिति खराब हो गया। सर का देखिए क्या हालत है, पूरा सरकार अधिकारी लोग तिरंगा तो साफ तौर पर इतना सा हो गया है, लोग तिरंगा फा रहा है। आप आज आप लोग जो मार्च यहाँ से निकाले थे बीपीएससी कार्यालय तक, तो इसका नेतृत्व कोई कर रहे थे कि? हाँ, रोहित सर थे, हम लोग थे, सब कोई साथ में थे। हम लोग शांतिपूर्वक आए, कोई हल्ला चिल्ला नहीं, कोई ऐसी नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे। उसी समय में पुलिस आया और लड़की को मतलब बेइंतजाम मारने लगा, बहुत बेइज्जती से मारा, उसका स्थिति इतना खराब। कुछ छात्र नेता भी यहाँ पर राजेश मौजूद थे, उनके साथ तमाम अभ्यर्थी जो है वो गर्दनीबाग धरना स्थल से निकले थे। और आप देखिए कि जो अभ्यर्थी काफी ज्यादा खराब हो गई है। यहाँ पर डॉक्टर को भी बुलाने की ये लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अभ्यर्थी है इनकी स्थिति काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि पिछले 8 दिनों से जो अभ्यर्थी हैं वो भूखे प्यासे यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आप देखिए कि इनकी स्थिति किस तरह से है। यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी बताइए हमारे टीचर लोग को क्या, डॉक्टर को बुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं और कुछ अभ्यर्थियों को अस्पताल में एडमिट भी कराया गया है। हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हैं, पर कोई भी यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इससे बड़े जितने भी थे नहीं आए, कोई भी शिक्षक जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और तमाम अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि हम लोग पिछले 8 दिनों से भले ही यहाँ पर धरने पे बैठे हों, गुरु रहमान सर ज़रूर यहाँ पर आए थे, पर आज जब पुलिस के द्वारा लाठियाँ बरसाई गई तो कोई भी जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाया गया है। इसी एम्बुलेंस से जो अभ्यर्थी हैं जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है उन्हें अस्पताल में एडमिट किया जाएगा, क्योंकि कई जो अभ्यर्थी हैं उन्हें पहले ही अस्पताल में एडमिट कराया गया है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से लाठियां बरसाई थी तो कहीं ना कहीं काफ़ी जो छात्र हैं वो बुरे तरीके से जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद ये तमाम अभ्यर्थियों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और कुछ अभ्यर्थी पहले से ही पटना के पीएमसीएच में एडमिट है, क्योंकि अब कुछ अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर भी थे तो उनकी जो स्थिति है, जो उनका स्वास्थ्य है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में पटना के पीएमसीएच अस्पताल में एडमिट किया गया। तो अभी यहाँ पर एक एम्बुलेंस आई है और ये इसी एम्बुलेंस से जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा, क्योंकि इनकी स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज पुलिस के द्वारा बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठियाँ बरसाई गई, जिसके बाद कई जो अभ्यर्थी हैं वो पूरे तरीके से घायल हो चुके हैं। आपको हम एक बार फिर से उधर की राजेश तस्वीर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। इन्हें तमाम उनके साथियों के द्वारा एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और यहाँ से उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा, जहाँ पर उनका जो इलाज है वो चल सके। तो ये जो तस्वीर है वो गर्दनीबाग धरना स्थल की ही है, जहाँ पर एक अभ्यर्थी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, उन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। तो कहें तो जिस तरह से इन अभ्यर्थियों ने आरोप भी लगाया है कि जवान पुलिस के द्वारा ही महिला अभ्यर्थियों पर भी लाठी बरसाई गई है, तो आप देख सकते हैं तस्वीर में कि एम्बुलेंस आ चुकी है और इसी एम्बुलेंस से अभ्यर्थियों को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। कुछ साथी जो है उन्हें यहाँ पर रख रहे हैं और लगातार अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है, क्योंकि 8 दिन हो चुका है और 8 दिनों में इनका कहना है कि एक भी डेलीगेशन बीपीएससी का हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। कई बार हमने आग्रह भी किया है, सरकार से भी ये लगातार आग्रह कर रहे हैं कि
हमसे मुलाकात किया जाए, हमारी जो मांग है वो सुनी जाए। पर 8 दिन हो चुके हैं, इनकी जो मांग है वो अभी तक सरकार ने नहीं मानी है और लगातार इनका जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। आज आप लोग बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने गए? बिल्कुल करने गए थे हम लोग बीपीएससी कार्यालय का घेराव। वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ है, हमारी बहनें पीटी गई हैं, एसआई ने पेट में लात मारा है, लड़कियों के बेहोश हो गई हैं। अभी हम लोग एम्बुलेंस से भेजे उनको पीएमसीएच। एक हमारे टीचर अभी जो जा रहे हैं एम्बुलेंस से, ऐसा मार मारा है, संजीव कुमार एसआई नाम है, लड़की के पेट में मारा है वो। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग धरना पे रहेंगे, यहाँ से तो हम लोग नहीं उठने वाले हैं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जा सकती हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना पे रहेंगे? क्या जी? जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग 8 दिन से एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, और आगे भी हम लोग रहेंगे। लेकिन हम लोग जिस तरीके से उधर गए, सिर्फ नमस्ते करने गए थे, जिस तरीके से उन्होंने, अगर देख लीजिएगा मीडिया बंधुओं, एक इंस्पेक्टर था, उसने 100 लाठी ले लिया इधर बगल से फुटपाथ से। संजीव कुमार नाम है। हाँ, संजीव कुमार ने ऐसा बर्बरता के साथ बिना कोई बातचीत किए, बिना कुछ बोले, ऐसे बर्बरता के साथ किया है कि एकदम हम क्या बताएं आपको। लड़की को मतलब ऐसे मारा है, पेट पे लात मार दिया है, बूट में मारा गया है, पेट में मारा गया है। सारे बच्चे ऐसे हाथ जोड़ के रुके हुए थे, लड़कियों को इंस्पेक्टर अपने आप को लगता है तानाशाह समझ लिया। महिला छात्रों को पुरुष पुलिस द्वारा मारा गया है, इसका साक्ष्य प्रमाण है हमारे पास। और देखिए बिहार में अफसरशाही चरम पे है। अफसर ऐसे बच्चे हाथ जोड़ के रुके हुए थे और हाथ संजीव कुमार एकदम बर्बरता की तरह झंडा फड़े, सबसे पहले आगे हम थे, एकदम मारा गया, अमानवीय तरीके से पीटा गया है। लड़कियों पे उसने डंडा चार्ज किया है, झंडे को फाड़ा गया है। हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि झंडे का कम से कम इज्जत कर लो। वो अरे उसको चुल्लू पर पानी लेके नाटुआ के सब मार जाना चाहिए। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में हैं, क्योंकि जिस तरह से पटना पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण इन पर लाठियाँ बरसाई गई, जिसके बाद तमाम अभ्यर्थी जो है वो बेली रोड से गर्दनीबाग धरना स्थल एक बार फिर पहुँच चुके हैं। और आप लोग का नेतृत्व कौन कर रहा था? हम लोग का नेतृत्व हम लोग स्टूडेंट ही कर रहे थे, कोई हमारा लीडर नहीं था स्टूडेंट का। हम लोग बीपीएससी रिक्वेस्ट करने गए हाथ जोड़ के, जब तक 8 दिन यहाँ बैठे, 6-7 विद्यार्थी अनशन पर थे, सारे लोग पीएमसीएच पहुँच गए, तब तक कोई हम लोग से बात करने नहीं आई। तब हम लोग आज डिसाइड किए कि हम लोग शांतिपूर्ण मार्च करेंगे, बीपीएससी ऑफिस जाएंगे, आयोग से बात करेंगे। लेकिन बात करने के बदले कुछ सुना नहीं है, डायरेक्ट लाठी चलाना शुरू कर दें, जिसमें जेंट्स पुलिस गाली भी दे रहा है, लाठी भी चला रहा है और लड़की को भी लाठी चला रहा है, जेंट्स पुलिस, कोई लेडीज पुलिस। पिछले 8 दिनों से आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं कि सरकार के कोई प्रतिनिधि या फिर आयोग का कोई प्रतिनिधि मिलने आया है? कोई नहीं आई है, सरकार की कोई प्रतिनिधि नहीं आए हैं। आज भी हम लोग सब हाथ जोड़ के पहुँचे बीपीएससी की ओर, जबरदस्ती लाठी चार्ज किया गया। जब तक लाठी चार्ज किया, स्टूडेंट की तरफ से, विद्यार्थी की तरफ से कोई एक भी शब्द नहीं बोला गया है, फिर भी लाठी चार्ज, यहाँ तक कि लड़की को भी मारा गया। पिछले 8 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं और इनका मांग है कि बीपीएससी 17वीं की परीक्षा दोबारा ली जाए। पर आज बीपीएससी अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने निकले थे, पर पटना पुलिस के द्वारा उन पर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई गई, जिसके बाद कई अभ्यर्थी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए और तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं और आयोग के खिलाफ यहाँ पर लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कितने दिनों से धरना दे रहे हैं? कितने दिन से आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं? 8 दिन से। तो तमाम अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारी मांग है सरकार उसे सुने। कुछ अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे। आज आप लोगों पर लाठियां बरसाई गई, ये बिल्कुल हमारे आयोग डरा हुआ है, इसीलिए प्रेशर में आके पुलिस को सामने किया जा रहा है। हम लोग बात करने के लिए गए थे, जाके बैठने के लिए, फिर भी हम लोगों को लाठी से मारा गया। हमारे सर और हम गुरुजन जाके बैठ गए थे, फिर भी हम लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम लोग को बीपीएससी आयोग के गेट के पास बैठने दीजिए, लेकिन एकाएक सिर्फ सिपाही लोग था और अचानक हम लोग पर लाठी चार्ज कर दिया।
अब आप लोग फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल में मौजूद हैं, आगे यहीं पे धरना देते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, आज हम लोग का 8वां दिन है और इस तरह से जब तक बीपीएससी आयोग नहीं मानेगी, जब तक सरकार इस बात को संज्ञान में नहीं लेगा, तब तक हम लोग यहीं धरना पर बैठे रहेंगे। तो तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो धरना स्थल पर मौजूद हैं और इनका कहना है कि जब तक आयोग हमारी मांग पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग यहीं पर धरने पे बैठे रहेंगे। पर जिस तरह से आज पटना पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों पर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई गई, जिसमें कई महिला अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल भी हो गई हैं, कई अभ्यर्थियों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है और साफ तौर पे अभ्यर्थियों ने कह दिया है कि जब तक हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना देते रहेंगे। सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं शिवम, जी मीडिया, पटना।